मंदिर के प्रकार के बारे में अक्सर आपको भेद रह जाता होगा कि मंदिर कितने प्रकार के होते हैं। जहाँ पर पत्थर के भगवान हो सिर्फ वही मंदिर है तो शायद आपकी गलतफहमी है। तमाम वो जगह मंदिर हैं जहाँ से हमारा आस्था और विश्वास जुड़ा होता है, जहाँ से हमारा जीवन संचालित होता है, जहाँ पर पृथ्वी माता है, जहाँ पर सूरज देवता हैं, मतलब समस्त ब्रह्मांड ही मंदिर है। इसी मंदिर में एक आता है गौ मंदिर। बड़ा अच्छा लगा हमें जब मैं यहाँ पर आया हूँ और इस गौ मंदिर में सबसे पहले मैं नंदी महाराज को ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और नंदी महाराज के साथ मतलब यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं, लेकिन जो तस्वीर है वहाँ पर पूर्ण रूपेण जो गाय माता के प्रत्यक्ष देव के रूप में माने जाते हैं भगवान कृष्ण को। तो राधे कृष्ण की जिस तरह से एकदम पूर्ण रूपेण आदम कद से भी बड़ा प्रतिमा स्थापित करके वहाँ पर कितने आराम और विश्राम के साथ गायें हैं। और आप देख सकते हैं कि रख रखाव के मामले में अक्सर जो लोग हैं वो इसमें भेद रह जाते हैं कि ये पशु श्रेणी में आते हैं तो हमें क्या लेना देना। देखिए देसी नस्ल की गाय यहाँ जो खड़ी हो गई, इनकी उच्छृंखलता को आप समझिए, महसूस कीजिए कि इतने यहाँ पर जो हैं ये पशु हैं, जितने गाय माता हैं, उन गाय माता में आपको मुझे लगता है कि थरपाकर जो एक अच्छे किस्म का, जो उसमें खूब अच्छा ग्लोकन भी है, पुट्ठा भी है और पूर्ण रूपेण देसी अगर ये दूध देने लगे तो इन गाय माता का दूध 1 लीटर दूध वो इतना बड़ा अमृत होगा कि इन तमाम गायों के लगभग 20 से 25 लीटर दूध भी इनका बराबरी नहीं कर सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ जो गौ मंदिर में खास करके है कि भगवान कृष्ण का आदम कद पूर्ण रूपेण ये आस्था और विश्वास को दर्शाता है कि जो लोग ये महसूस करते हैं और कितने रिलैक्स में हैं यहाँ पर गायें। उसका सबसे मेन जड़ ये है कि आधुनिकता में जहाँ पर हम आधुनिक युग में चले गए हैं, उस आधुनिकता में हम इनके लिए अपने लिए हम डनलप सोफ़ा ले आते हैं, लेकिन इनको समझते हैं कि यार पशु है कहीं बंधे रहने दो। तो मुझे लगता है कि शायद आपके क्रूरता को दर्शाएगा ये। मेरा मेन फोकस है कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाय माता है वो निश्चिंत होकर जो बैठी हुई है, उसका मूल कारण है कि यहाँ एक अच्छा फर्श है। फर्श पर बिछे हुए मैट, जो काऊ मैट अभी बाज़ारों में ये पिछले 10-12 साल से काफ़ी प्रगति पर है। और मैं काफ़ी मुझे इनवाइट भी हुआ कि कुछ दुकान के लोग जो बेचते हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। लेकिन मैं अभी देखा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर जो भी इनके संचालक हैं, और संचालक के बारे में आपको बताएंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे ये किनका गौशाला है। और इस गौशाला में जो काऊ मेट है वो पूर्ण रूपेण ऐसा बिछा हुआ है और उसके ऊपर ऐसे गाय माता सब बैठी हुई हैं जैसे डनलप सोफ़ा पर बैठती हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बछड़ा और बछिया और किस तरह से रिलैक्स में है, और ये भी कहीं भी इधर उधर नहीं बैठे हुए हैं कि इनको लगे कि नहीं जी हम कहीं ज़मीन पर बैठ जाएं, और कहीं से कोई एतराज़ नहीं है। एक सुंदर रखाव है कि जहाँ से सिर्फ पानी के माध्यम से गौशाला बनाने वाले तमाम लोग ध्यान देंगे कि ये एक ऐसा व्यवस्था किया हुआ है कि कहीं आपको लगता है कि आपका गोबर का उपयोग आप नहीं करते हैं, गोबर का उपयोग गैस बनाने में करते हैं या कहीं और करते हैं, या उठाने के बाद यदि साफ़ करना है तो बहुत अच्छा ढलान है। जो गौशाला जहाँ पर गाय माता का जो नादी है वहाँ से एक अच्छा स्लोप है, और डाल करके और लोहे का नैप बना करके जो नाला है वो पूर्ण रूपेण बना हुआ है। इसी वजह से यहाँ का जो हैंजेंटेशन है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो तमाम जो लोग देख रहे हैं वो महसूस करेंगे इन चीज़ों को कि आप ख्याल रखेंगे। सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली बात है कि जिस तरह से आदमी को हाइजेंटेशन की आवश्यकता है, इसी तरह से पशुओं को भी, पशुओं में खास करके गाय, क्योंकि सबसे सेंसिटिव ऐसी है जो आपको हमेशा से आपके लिए इतना व्यवहार करती है, इतना अच्छा दूध देती है जो अमृत है। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ संचालन करते हैं, हम उनसे बतवा देंगे कि ये किसका गौशाला है। जो लोग समझ रहे हैं, जो जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत क्या भैया काम करते हैं यहाँ पे, कैसा लगता है? गौ सेवा में है, नौकरी भी हो रहा है, गौ सेवा भी। क्या नाम है आपका? सकलदीप यादव। सकलदीप यादव जी, किनका गौशाला है ये? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी का गौशाला है। तो लक्ष्मी नारायण जी कितने बड़े परिवार है उनका कि इतना गाय रखा हुआ? अपने लिए रखे हैं, बिजनेस के लिए? अपना के लिए, अपना खाने के लिए। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर काम करते हैं हम 4 आदमी। 4 आदमी काम करते हैं गाय की देख रेख में। वैसे तो आदमी तो बहुत यहाँ मिल जाएंगे आपको, लेकिन गाय की देख रेख में 4 आदमी हैं। और मैट जो नीचे बिछाया हुआ है, ये आप लोग कहाँ से हैं? आप गांव में देखते हैं ऐसा मैट बिछा हुआ? हाँ यार, जिसको पैसा है ना, जिसको पैसा है वही बिछाएगा, सबसे नहीं बिछाएगा। हाँ, देखिए इनका भोलापन है ये
कि पैसा है वो गाय माता है, जिससे आपको पैसा मिलता है, तो उनका पैसा से ही उन्हें मैट देने में क्या एतराज़ है। जिनके पास पैसा है और उन्होंने बेरोजगार के लिए यदि गाय माता को आपने लिया है, आज फ्रीजियन नस्ल की गाय 40 से 50 लीटर तक दूध देती है और आप उनको उनमें से 5 लीटर का भी खर्चा आप गाय माता पर नहीं कर पाते हैं, तो शायद आपकी नादानी है। तो जिसके पास पैसा रहेगा वही मैट खरीदेगा, और गाय बीमार हो जाएंगे तो कितना पैसा लग जाएगा आपको पता है। हाँ पता तो है। तो फिर यदि मैट पर बैठेंगे तो बीमार नहीं होंगे ना। ये कोनो जरूरी नहीं है कि आप गद्दी पर बैठिएगा तो आप तभी बीमार होंगे। बुखार नहीं ये लगेगा। चूँकि ये मानेंगे नहीं है, यादव जी हैं, हाँ। और ये जो है एकदम तय कर रखे हैं कि हम घुटना पर गोबर में अथी में कीचड़ में ही गाय को रखेंगे तब मजबूत रहेगी। अब वो नस्ल के नहीं है। भैया आप भी यहीं हैं, कहाँ हैं? हम सांसद जी का फैमिली ड्राइवर हुए। फैमिली ड्राइवर हुए। गाय का देख रेख कौन करता गाय है? का देख रहे पूरा परिवार करता है। सांसद- पूरा परिवार मिलकर करते हाँ, हैं। सब परिवार। ये जो कहाँ है, से देसी गाय है, गिर का गाय है, देसी गाय है, देसी ये सब गाय कहाँ है, से आया जर्सी है? गाय है। जी हाँ, ये सब गाय जो है सब फैमिली मिल के गाय जो है मिलजुमला में गाय है। सब भाई साथ में है, 6 भाई हैं सांसद जी। सांसद जी भी बीच बीच में आते रहते हैं, जब भागलपुर रहते हैं तो नहीं रहते तो उनका परिवार आते हैं, उनका भाई आते हैं गाय के सेवा में। तो आप मूल रूप से मेरा समझाने का उद्देश्य आपका ये था कि अगर आप गाय को माता मानते हैं, अगर गाय को आप देवी मानते हैं, और चूँकि ये सौभाग्य है कि गाय ही एक ऐसा पशु है जो हमें अमृत देती है, तो आपको अमृत लेना है तो उनकी सेवा में भी कोई कसर नहीं होना चाहिए। यहाँ जो गौशाला है वो पूर्ण रूपेण मंदिर का रूप दिया गया है, जहाँ पर साक्षात रूप में राधा कृष्ण विद्यमान है और एक नहीं लगभग दर्जनों आदम कद के और टाइल्स में चित्र है। तो ये तय है कि यहाँ पर कोशिश किया गया है कि धर्म भी हो, हमारी ज़रूरतों के साथ आस्था विश्वास और धर्म जुड़ा रहे, वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। और एक खूबसूरत गौशाला है जिसे आप देख करके अपना स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। सामान्य रूप से आपको देखना ये है कि आपके पास कम ज़मीन है तो कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 फीट का नादी बनाया हुआ है, और फिर यहाँ बैठने के लिए अप्रॉक्सीमेट 10 फीट का जगह लिया गया है। 10 फीट के बाद फिर नाला दिया गया है, जिस नाले का एग्जिस्ट बनाया गया है, जहाँ पर पानी की पुरजोर व्यवस्था है। जगह जगह पर नलका लगाया गया है कि जिनको जहाँ से ज़रूरत हो पानी बहा करके वहाँ से जो इनका गाय खास करके जो गोबर है वो गोबर को तो अच्छे ढंग से उठा ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत उपयोगी है। अगर आप नहीं भी चाहते हैं तब भी गोबर उपयोगी है, उसको ढंग से उठा करके, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है उसको प्रतिदिन धो देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाय के खुर का जो 2 पार्ट है, उन 2 पार्टों में जब ऐसे चीज़ बैठे रहते हैं तो उनको बहुत सारा नुकसान होता है। और पहले ज़माने में आपने सोचा होगा कि बहुत सारे जो गाय या बैल थे उनका जो मृत्यु हो जाता था, उसका मूल कारण होता था उनके पैर में जो कुछ चुभ जाते थे और हम उसको देख नहीं पाते थे और वो बता नहीं पाते थे। तो इस चीज़ का आप पूरा ख्याल रखेंगे तो आपके पास भी ऐसा गौशाला होगा और धर्म भी आपको होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।